जयपुर के हरमाड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद अब तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत मंगलवार को एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। गहलोत ने कहा कि सरकार तब तक मुआवजा नहीं देती जब तक लोग धरना या प्रदर्शन नहीं करते। उन्होंने कहा, जोधपुर और जैसलमेर हादसों में दबाव के बाद मुआवजा घोषित हुआ, लेकिन हरमाड़ा हादसे में 13 लोगों की मौत के बावजूद अब तक कोई घोषणा नहीं हुई। उन्होंने इसे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बताया और कहा कि हाई कोर्ट का इस हादसे पर संज्ञान लेना सरकार के लिए शर्म की बात है। गहलोत ने अस्पताल में गुजरात निवासी मनोज गोविंद व्यास से भी मुलाकात की। घायल ने बताया कि हादसे के बाद कुछ लोगों ने उसका मोबाइल और पर्स तक लूट लिया। गहलोत ने मांग की कि विशेष जांच समिति बनाकर सड़क सुरक्षा में हुई खामियों की जांच हो। मालूम है किस प्रकार का अचानक हुआ, चपेट में कई लोग आ गए, बन गया। अभी मैं जो देखा है सर, आपका ऑन देखिए गुजरात के भी एक ई रिक्शा चालक है, वो कहते हैं वो तो 5 लोगों की जान बचे वहाँ जी, वो जयपुर रहने वाले हैं। बाकी जो स्थिति 2 सीरियस हैं, वो वेंटिलेटर पर है। बाकी एक को छुट्टी आज मिल रही है, बाकी इम्प्रूवमेंट ठीक ढंग से कर रहे हैं। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं। मेरे महसूस की मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं, दोनों करो सगे संबंधी साथ हैं, वो भी संतुष्ट है इस बात में, किसी शिकायत नहीं करी। अब सवाल ये आता है कि जो घटना तो हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, जोधपुर हाईकोर्ट में जयपुर में, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए। नौबती क्यों आई? अगर सरकार समय पर कदम उठाती। हम भी मांग कर रहे थे कि आप कोई कमेटी बनाओ स्पेशल, और एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, इसमें पीडब्ल्यूडी लेवल में आता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है और ट्रांसफर आते हैं। क्या कमी है, क्या खामी है, क्या स्क्रिप्ट देकर बहुत से भी जाकर लोग बैठ जाते हैं, तब सरकार पैकेज देती है। ये केस अजीब सा केस है। बूम डाउन कर ले यार भाई, मेरा बहुत डाउन कर दूंगा। अचानक ही घटना, गाड़ी आती है, रौन देती है सब लोगों को। इनके लिए मैं विशेष कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि दबाव में आके आप घोषणा करते हैं तो कृपा करके जो ये बिखरे हुए लोग हैं, बाकी जो बिहार का भी इसके अंदर है, गुजरात के लोग भी हैं, हमारी गुडविल ऐसी है राजस्थान की, हमें तमाम लोगों को, राजस्थान सहित लोगों को जो पैकेज में दूसरी जगह दिया, जैसलमेर में दिया है, खोड़ते में दिया है, उसी प्रकार के पैकेज यहाँ भी मिले। ये लोग तो इकट्ठा होंगे नहीं, ना धरना देंगे आप बैठ करके। इसके माने ये नहीं कि उन गरीबों को मतलब कोई न्याय नहीं मिले। तो सरकार की जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। जो घटना हो गई, बहुत बुरी घटना हुई है, सबको दुख है, पूरे प्रदेशवासियों को। और इसलिए मैंने कहा हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की स्थिति क्यों बनी। अगर सरकार विश्वास दिलाती समाज को, प्रदेशवासियों को, कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती है हाईकोर्ट तक ही संज्ञान लेते। अब चाहिए मुआवजे की घोषणा जल्दी करें, इलाज पूरा हो रहा, घायलों के लिए अलग से मुआवजा दें, और इलाज में 2 लोग ज़्यादा सीरियस है, उनको पूरा देखभाल करें। कभी पेशी हो, डॉक्टर बुलाना करना हो, कहीं से भी बुलाएं, बाहर से बुलाएं, पर जान बचनी चाहिए। ये मेरा मानना है। सर एक सवाल है, चिकित्सा मंत्री ने कहा कि शराब के क्या कर सकता है इसमें? थोड़ा कहना है हमारा कोई दोस्त नहीं है। क्या कर रहे हो यार, मंत्री यार, आप सबसे ऊपर लगाओगे क्या? ये मैं नीचे कर लूँ। की बात है, एक्सीडेंट हुआ है, शराब पी करके आदमी रोन दिया सबको, तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या हाथ दे सकता है, बचाए उनको, घायलों को अच्छे से अच्छा हो और मुआवजा मिले, ये तो कर सकते हैं। बाकी तो एक्शन होनी चाहिए ऐसी घटनाओं के ऊपर, और ऐसी घटना नहीं हो, ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। घटना क्यों हो, इसके नियम कायदे बने हुए भारत सरकार के लिए,
तब हम लागू होने चाहिए। हमारे वक्त में भी अच्छे तो पहले भी हुए होंगे, पर हमने पूरा मॉनिटरिंग करी लोगों को, प्रयास किया कि लोगों को तकलीफ नहीं हो, इलाज ढंग से हो और नौबत में एक्सीडेंट। आज लगभग 10,000 लोग मरते प्रति वर्ष राजस्थान में, 2 लाख के लगभग मरते, 1.5-2 लाख मरते पूरे कंट्री के अंदर एक्सीडेंट से। तो समय आ गया कि सरकारों को, या केंद्र हो या राज्य हो, वो कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये जो आज तो जमाना हाईटेक का ज़माना है, सक्षम हम लोग इस स्थिति में आ गए, कम से कम वो सारे कदम उठा सकते हैं, उठाने चाहिए जिससे कि अच्छे में कम से कम। सर राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी SIR के मुद्दे पर है। देखिए वो तो इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई आज फिर। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? जो इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा था अपना वो बचाने के लिए, आज उन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया। हरियाणा के क्या होगा, क्या जवाब उनके पास? एफिडेविट मांग रहे थे राहुल गांधी जी से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इलेक्शन चुनाव आयोग जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद भी होता है, रिवाज भी। ठीक है, अब चुनाव आयोग है। अब इसमें अगर इस तरह के जवाब सवाल होंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी, देश की दिशा में जाके पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आज जो उन्होंने एक्सपोज किया है, इलेक्शन कमीशन लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए उसको। ये पूरी मिली भगत लग रही है उनकी सरकार की। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे चुनाव आयोग में आगे लोग बैठ जाते हैं कि आज विपक्ष का नेता आरोप लगाता है, जिस गंभीरता से लेना चाहिए उनको वो नहीं ले पा रहे। सर इसको गौर निंदा करता हूँ। सर आज अभी आपने मरीजों से मुलाकात की, एक मरीज ने आपको गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, आजकल तो मशीन लगी होती है, तो जहाँ जहाँ कमी अगर पूरी नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होते जाएंगे। और किस प्रकार के लोग मारे जा रहे हैं लगातार, वो दुखद है पूरे प्रदेश के लिए। अब बात नहीं कि मुआवजे की बात कर रहे हैं आप लोग, मुआवजा अभी तक घोषित नहीं हुआ, ये हमेशा डिले करते हैं। सरकार को, मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास होना चाहिए, जिनके घर में हादसा हुआ है, जितना जल्दी हम एक्शन करते हैं, इलाज की टॉप प्रायोरिटी है, इलाज चल रहा है। दूसरा मुआवजा होता है जिससे सांत्वना मिलती है आदमी। मुआवजा मिलने से कोई जान वापस नहीं आती, जो चला गया आदमी चला गया है। पर इमीडिएटली ये काम क्या अपील कर पाएंगे सर कि आप भी कहेंगे? मैं तो जब जाता हूँ कार के अंदर भी, साइड में जब चलते हैं जो हमारे बाइक पे ये हेलमेट नहीं होता, तो मैं इशारा करता हूँ कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। तो ये आपने ठीक मुझे याद दिलाया। एक व्यक्ति था हेलमेट पहना हुआ था, बच गया वो, खाली फ्रैक्चर हुआ पैर के अंदर, वरना वो चला जाता। तो हेलमेट पहना आवश्यक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, पब्लिक के अंदर भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी खुद की लापरवाही नहीं हो, तभी कहीं जाने बच सकती है। कई बार लापरवाही करते हैं, तो सबका मिला जुला प्रयास होना चाहिए। सर राज्यपाल ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि